हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका फिर से स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम यहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी और सबसे सिंपल चैप्टर, अगर आप दूसरे चैप्टर से कंपेयर करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस 100% सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्किट गिवन होते हैं। मैक्सिमम केसेस में सर्किट गिवन होते हैं, तो क्वेश्चन सर्किट से ही हमें समझ में आ जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन का जो वर्ड्स है वो पढ़ने के बाद में पूरा क्वेश्चन हमको क्लियरली समझ में आता है। तो ये चैप्टर एज कंपेयर टू अदर चैप्टर थोड़ा सा इजी होता है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अगर आपको केसीएल, केवीएल, सिमेट्रिकल सर्किट, ओम्स लॉ कैसे यूज करना है, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे यूज करना है, ये समझ में आता है। सेल के कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो इस चैप्टर का हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। आज हम जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं करंट को समझने के बाद, करंट के न्यूमेरिकल करने के बाद जो आज हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो है करंट डेंसिटी। हमने कल देखा करंट आई क्या होता है। आई इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। करंट को हमने समझा इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज यूनिटी टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो होता है करंट। तो जब हम करंट को डिफाइन कर रहे थे तो हमने एक सरफेस कंसिडर किया था। हमने कहा था कि सरफेस से डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉस होता है तो करंट आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है। अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ तो डेल्टा यूनिटी टाइम में कितना होगा, दैट इज द करंट। पर आज जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो देख रहे हैं करंट डेंसिटी का। हम बात करेंगे करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी जिसको हम J से डिनोट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, पर करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम यूनिटी सरफेस नॉर्मली। ठीक है, अमाउंट ऑफ, आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ करंट, करंट फ्लो, करंट फ्लो फ्रॉम यूनिटी सरफेस, यूनिटी सरफेस, यूनिटी सरफेस नॉर्मली, नॉर्मली। ठीक है, यहां पर ये नॉर्मली जो वर्ड है यही बताएगा कि उसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, या फिर जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर सरफेस ही आपको कंसीडर करना है। जैसे सिंपल सा केस लेते हैं, अगर यहां पर ये सरफेस है जिसका एरिया ए है, और यहां पर आपको ध्यान देना है कि एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन जो है वो है एन कैप, और इसी डायरेक्शन में करंट आई फ्लो हो रहा है, तो आप जे लिखेंगे, जे वेक्टर लिखेंगे आई डिवाइडेड बाय ए, आई डिवाइडेड बाय ए एन के। ओके, तो ये हुआ करंट डेंसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन जो नॉर्मल एरिया होता है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जिस डायरेक्शन में चार्ज का वेलोसिटी है, उस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्मल एरिया ही लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल एरिया कंसिडर करते हैं डेल्टा ए, है ना। एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करते हैं डेल्टा ए, और डेल्टा आई करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा जे डेल्टा आई डिवाइडेड डेल्टा एन केप इज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द एरिया। एन केप क्या है यहाँ पर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नॉर्मल, नॉर्मल टू द एरिया। ठीक है, एरिया के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पर ये हमको समझ में आया कि करंट डेंसिटी क्या चीज है। ठीक है, अच्छा करंट डेंसिटी क्या बताएगा, करंट डेंसिटी बताएगा कि यूनिटी एरिया, यूनिटी सरफेस से कितना करंट फ्लो हो रहा है। जैसे अगर हमने नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का कोई हमने कंडक्टर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेडियस मान लेते हैं R1 है, और यहाँ पर रेडियस मान लेते हैं R2 है, और यहाँ से
डेल्टा आई अमाउंट ऑफ करंट इंटर हो रहा है, तो यहां से डेल्टा आई ऑफ करंट एग्जिट करेगा। पर अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर करें ए और यहाँ पर पॉइंट कंसिडर करें बी, तो करंट डेंसिटी एट ए इज ग्रेटर देन करंट डेंसिटी एफ बी। ठीक है, यूनिटी एरिया से जो करंट पास हो रहा है ए से वहां ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, क्योंकि वहां का एरिया ज्यादा है। अगर यहाँ पर आप क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर करेंगे, ये बी पर अगर आपने ये क्रॉस सेक्शन एरिया कंसिडर किया तो वो ए के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, इसलिए बी का करंट डेंसिटी कम और ए का करंट डेंसिटी ज्यादा। आप ऐसे समझा सकते हैं करंट डेंसिटी क्या चीज है। ठीक है, करंट डेंसिटी केवल ऐसा ही नहीं कि हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली और आगे आने वाले चैप्टर में एडवांस लेवल पे 100% करंट डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है। जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे, उसके डेरिवेशंस की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करना है, मैग्नेटिक फील्ड को डिराइव करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन फाइंड करना है, करंट डेंसिटी का यूज होगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट की जब आप बात करते हैं, जैसे कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रहा है, तो वहां पर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए करंट डेंसिटी आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी क्या होता है वो हमने देखा, एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर इसके और आगे एडवांस कॉन्सेप्ट पर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने करंट डेंसिटी का फार्मूला देखा, करंट डेंसिटी J वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा ए एन केप होता है। ये है करंट डेंसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर आप लिखना है इसके लिए कुछ पॉइंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आप अभी समझ लीजिए, क्योंकि इसका डेरिवेशन हम देखने वाले हैं, करंट डेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। इट इज इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन इज along along the direction of velocity, velocity of charge, चार्ज की वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट डेंसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन डिराइव करने वाले हैं, जो कि है J वेक्टर इज इक्वल टू रो वी इंटू वी वेक्टर। ठीक है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। करंट डेंसिटी J वेक्टर इज इक्वल टू रो वी, रो वी यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। रो वी यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन जेई नीट में आते हैं, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसका डेरिवेशन हम देखने वाले हैं। पर उससे पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, और टॉपिक आप लिखिए, व्हेन current density count from oblique area, current density J count from oblique area, oblique area, जब करंट डेंसिटी ऑब्लिक एरिया से काउंट करना हो, तो अगर करंट डेंसिटी, जैसे हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है ना, ये कोई कंडक्टर है, और यहां से करंट डेल्टा आई पास हो रहा है, ये करंट पास हो रहा है डेल्टा आई, पर हमने जो क्रॉस सेक्शन एरिया लिया है वो नॉर्मल नहीं लिया है, ऑब्लिक लिया है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया आपने लिया है जिसका वेक्टर जो है एन के, वो इस करंट की डायरेक्शन के साथ में, जिस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हो रहा है उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब आप नॉर्मल एरिया कैसे काउंट करेंगे, तो इस एरिया वेक्टर को, इस डेल्टा ए वेक्टर को आपको नॉर्मल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो नॉर्मल कंपोनेंट कितना आएगा, यहां पर अगर डेल्टा ए का नॉर्मल कंपोनेंट हमें फाइंड करना है, नॉर्मल कंपोनेंट अगर हमको फाइंड करना, तो हम लिखेंगे डेल्टा ए कॉस थीटा, उसे हमने रिजॉल्व किया। अब अगर करंट डेंसिटी J हम डिफाइन करेंगे, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, तो वो होगा डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा ए एन। मतलब अगर यहां से डेल्टा आई आपको कैलकुलेट करना है, तो J
डेल्टा ए एन का आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब डेल्टा आई अगर आपको फाइंड करना है तो जे डेल्टा ए कॉस थीटा आप लिख सकते हैं। इसका वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दिया और ये जो है ये हमको बताता है जे वेक्टर डॉट डेल्टा ए वेक्टर। मतलब अगर आप करंट को डिफाइन करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी तो आप कहेंगे इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। ओके, और अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। डिफरेंशियल एरिया से कितना करंट पास हो रहा है अगर करंट डेंसिटी गिवन है, और करंट डेंसिटी ही हमको बताती है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर आपको टोटल करंट फाइंड करना है तो एरिया पर आप टोटल एरिया पर करंट डेंसिटी को इंटीग्रेट करके टोटल करंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट हमने शुरुआत से देखा, यहाँ पर एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझना है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी और एरिया वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं तो हमको टोटल करंट पता चलता है जो उस एरिया से पास हो रहा है, जो उस एरिया से पास हो रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये समझना भी जरूरी है कि करंट डेंसिटी अगर गिवन है तो एरिया पर इंटीग्रेट करेंगे। जब नॉन यूनिफॉर्म एरिया हो, नॉन यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी हो, नॉन यूनिफॉर्म करंट है तो टोटल करंट कैसे फाइंड करेंगे? टोटल करंट फाइंड करने के लिए करंट डेंसिटी को एरिया पर इंटीग्रेट करेंगे, तब करंट हमको पता चलेगा। ये करंट डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो डेफिनेटली यूनिट आप समझ सकते हैं, यूनिट कितना होगा? जूल, सॉरी, एम्पियर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा हमने समझा। अभी जब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें हम बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप जेई का, नीट का, बोर्ड का कोई भी न्यूमेरिकल करंट डेंसिटी या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड देखेंगे तो वहां पर एक करंट और करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन हमेशा यूज होता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है, इट इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ठीक है, और इस पे ही न्यूमेरिकल बनते हैं, तो इसका डेरिवेशन भी हम देखने वाले हैं कि ये कैसे आप डिराइव कर सकते हैं। और उसको डिराइव करने के लिए ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी से हम ये वाला डेरिवेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अब देखेंगे करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट, करंट डेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल में रिलेशन। ठीक है, तो ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, सारे नोट्स आपको बना लेना है। तो पहले हम करंट डेंसिटी पर रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद फिर हम डेरिवेशन पर आएंगे। क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रॉन बीम हैज an aperture of 2 mm square, a total 5 into 10 to power 18 electron pass through any perpendicular cross section area per second। फर्स्ट हमको फाइंड करना है करंट और बी हमको फाइंड करना है करंट डेंसिटी इन बी। ओके, तो सबसे पहले हम अगर करंट की बात करते हैं तो करंट कैसे फाइंड करेंगे? करंट होगा आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा क्यू फाइंड करने के लिए हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यूज करेंगे एन इंटू ई। अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? तो डेल्टा क्यू का वैल्यू यहाँ पर, डेल्टा क्यू का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 5 इंटू 10⁻18। तो हम लिखेंगे 5 इंटू 10⁻18 और ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 इंटू 10⁻⁻1 मिलेगा, मतलब 0.8 कूलम। ठीक है, और ये 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है, तो हम यहाँ पर डेल्टा क्यू का वैल्यू रखेंगे 0.8 डिवाइडेड बाय 1, मतलब कि 0.8 एम्पियर। ये हमारे पास में आया करंट। ठीक है, तो करंट का वैल्यू हमने निकाला। अब करंट डेंसिटी का वैल्यू निकालना है, J इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ए। अब आई का वैल्यू 0.8 है और ए का वैल्यू गिवन है 2 mm स्क्वायर। यहाँ पर एरिया जो है वो 2 mm स्क्वायर गिवन है, तो ये 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा।
ठीक है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये गलती नहीं करना है। को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है 10⁻³ का मल्टीप्लाई करते हैं, और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट इज 2 इंटू 10⁻⁻6। तो करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू मिला 0.4 इंटू 10⁻⁻6। ओके, बस यही हुआ और क्या। इट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा करंट डेंसिटी आया। अब हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट, J इज इक्वल टू रो इंटू वी। आप वेक्टर फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है। ये न्यूमेरिकल आप लिख लीजिए, क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमें यहाँ पर J इज इक्वल टू रो इंटू वी वेक्टर डेराइव करना है। और डेरिवेशन के लिए हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमने एक छोटा सा वॉल्यूम कंसिडर किया, डिफरेंशियल वॉल्यूम कंसिडर किया ऐसा, ओके, और इस डिफरेंशियल वॉल्यूम के अंदर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, और वो आगे एक्स डायरेक्शन में वी एक्स स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, वी एक्स स्पीड से बढ़ रहा है, ये डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज वी एक्स स्पीड से आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर कैसे कैसे कॉन्सेप्ट यूज होंगे जरा ध्यान से समझना है। अगर हम फाइंड करें करंट आई, ओके, तो यहाँ पर छोटा सा पार्ट लिया तो छोटा सा करंट फ्लो का मान लेते हैं डेल्टा आई करंट फ्लो हो रहा है। ओके, डिफरेंशियल करंट फ्लो हो रहा है डेल्टा आई, और वो होगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ओके, मान लेते हैं ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे डेल्टा वी, तो वो होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड। ठीक है, यहां पर डेल्टा एक्स एक्स डायरेक्शन में, डेल्टा वाई वाई डायरेक्शन में, और डेल्टा जेड जेड डायरेक्शन में उसकी डायमेंशन से। तो यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एस या डेल्टा ए एक्स। ओके, अगर इस वॉल्यूम को हमको फाइंड करना है तो हम ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे और उसमें लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको दिख रहा है, इसमें हमने लेंथ का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एरिया मिला है ना, ये जो हमारे पास में एरिया मिल रहा है, इसका डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, और इसका एरिया डेल्टा एस, सॉरी डेल्टा ए एक्स लिया है। यहाँ पर एक्स क्यों लिखा है, एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्स है, और इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा y डायरेक्शन इंटू z डायरेक्शन का मल्टीप्लीकेशन, मतलब डेल्टा y इंटू डेल्टा z, ये है a। और जब इसका मल्टीप्लाई हम डेल्टा x में करेंगे तो वॉल्यूम मिलेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम मिलेगा, और यहां पर अगर हम डेल्टा v के टर्म में चार्ज को लिखे तो हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है, रो वी जो होगा वो डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा वी होगा। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू रो वी इंटू डेल्टा वी होगा, और डेल्टा वी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ए एक्स हम लिख सकते हैं। यहाँ पर एक एक पॉइंट ध्यान से समझना है कि यहाँ पर एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि वो एरिया है जिसका डायरेक्शन एक्स है, वो एरिया है जिसका डायरेक्शन एक्स है, पर उसका वैल्यू जो होगा वो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा जेड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका वैल्यू जब हम इस करंट में पुट करते हैं, इसका वैल्यू हम यहाँ इस करंट में अगर पुट करते हैं तो डेल्टा आई इक्वल टू क्या मिला, डेल्टा क्यू दैट इज रो वी इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ए एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पर डेल्टा ए जो मिला, डेल्टा आई जो मिला, वो मिला रो वी
इंटू वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इंटू डेल्टा ए एक्स। और जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा ए एक्स इज इक्वल टू रो वी इंटू वी एक्स मिला, और इसको हम लिखेंगे एक्स डायरेक्शन का करंट डेंसिटी, एक्स डायरेक्शन का करंट डेंसिटी। ठीक है, सेम एज इट इज अगर y डायरेक्शन के लिए बात करेंगे, z डायरेक्शन के लिए बात करेंगे तो आप लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली आप y डायरेक्शन के लिए बात करेंगे तो रो इंटू वी वाई हो जाएगा, रो v लिखना जरूरी है क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और z डायरेक्शन के लिए आप बात करेंगे तो आप लिखेंगे रो v इंटू वी जेड। ठीक है, ऐसे ही आप z और y डायरेक्शन के लिए भी डिराइव कर सकते हैं। अच्छा, सबको कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, j वेक्टर इज इक्वल टू जे एक्स आई के प्लस जे वाई जे के प्लस जे जेड के। ओके, सबका वैल्यू पुट करेंगे तो हमको यहां पर मिलेगा रो वी वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के। ओके, और ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। तो हमको मिला जे वेक्टर इज इक्वल टू रो इंटू वी वेक्टर। ठीक है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अगर आपके पास वेलोसिटी ऑफ चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका टॉपिक क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड वेलोसिटी। लिखेंगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड वेलोसिटी ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने आज देखा करंट डेंसिटी के बारे में, और करंट डेंसिटी के जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं आज हमने देख लिए। करंट डेंसिटी I डिवाइडेड बाय A ही नहीं होता है, करंट डेंसिटी का ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। कंडक्टर में करंट फ्लो कैसे होता है, हम उसकी बात करेंगे।